नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 27 अगस्त 2026 और दिन आज हो गया जी बृहस्पतिवार का, गुरुवार का, थर्सडे का, वीरवार का। तो चलिए आपको बताते हैं प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां परिस्थितियां जो है वो बाजारों में चलती बनती नजर आएगी। तो बात करते हैं हमारे पंकज भाई साहब से। भाई साहब और नमस्कार जी जी। नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को और जय श्री राम। दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को वेरी गुड मॉर्निंग सर। आज दिन 27 हाँ जी, तारीख अगस्त तारीख 27 हो है गई। ना। 27 अगस्त तारीख हो गई है वीरवार। और वीरवार का विष्णु जी का दिन है। वीर और कल है। आप ये समझिए कल हमारा सावन का आखिरी जल चढ़ेगा हाँ शंकर भगवान के ऊपर, है ना जी। श्रद्धा जी। पूर्वक ये बनेगा। टाइमिंग जो है 27 की शाम से लेकर 28 की शाम तक चलेगी। तो उसके हिसाब से आप पूजा पाठ कर सकते हैं। और दीपक जी, रक्षाबंधन भी कल ही पावन त्योहार बनाया जा रहा है। और रक्षाबंधन पे सारी माताओं, बहनों, भाइयों, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, जो सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया में हर्षोल्लास के साथ एक रक्षा का प्रतीक है, एक भाई बहन के प्यार का प्रतीक है, जो बनाया जा रहा है खुशी के साथ। और इस दिन क्या नाम है, कई जगह देखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा त्योहार है हिंदू समाज का, तो इसके अंदर अधिकतर 90% मंडियां बंद रहती हैं, या जो 10% खुलती भी है वो सांकेतिक खुलती है। उसके अंदर कोई बिक्री वगैरह ऐसी कोई फास्ट नहीं होती है, बिक्री बहुत स्लो रहती है। इसीलिए जो अभी भी आप मंडियों में बैलेंस देख रहे हैं ना, जो बढ़ रहे हैं बैलेंस, वो भी इसी कारण बढ़ रहे हैं, क्योंकि कल देखिए, कल हजरत जी का जन्मदिन था, जी। जो ईद के नाम पे ईद थी जी। हमने बनाया, जिसकी छुट्टी हुई थी। जी। अब राखी है, उसकी छुट्टी है। तो ये हफ्ता है ना त्योहारों का गया, फिर शनिवार आ जाएगा। है ना जी। त्योहारों का हफ्ता है ये पूरा का पूरा, इसीलिए क्या नाम है, बिक्री त्योहारों के अंदर स्लो हो जाती है। लोग अपने त्योहारों के अंदर लग जाते हैं, पूजा पाठ में लग जाते हैं, अल्लाह को याद करने में लग जाते हैं। तो इसीलिए मंडियों के अंदर सेल परचेज कम होती है। ये मत समझिएगा कि गवर्नमेंट की कांदा एक्सप्रेस आ रही है तो उससे सेल कम हो गई है, कांदा एक्सप्रेस आ रही है तो भाव टूट गया है, ऐसा नहीं है। भाव जब भी टूटेगा, किसान की गलती से टूटेगा, जब वो मंडियां भरेंगे तब भाव टूटेगा, वरना भाव टूटने का कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई अभी हमें कोई रुख नहीं दिखाई दे रहा है। हम आपको वीडियो के माध्यम से भी बताएंगे, जो हमारे पास हमारे किसान भाइयों ने भेजी। हम आपको ये भी बताएंगे कि जो कांदा एक्सप्रेस गवर्नमेंट ने निकाली, वो कब निकाली और कहाँ का कैंसिल हुई। पहली उन्होंने गुवाहाटी के लिए निकाली। गुवाहाटी के लिए जो हमें महाराष्ट्र से फोन आया, वो पता चला कि माल हल्का होने के कारण गाड़ी खड़ी रही। कुछ डब्बे लोड करे गए मगर वो कैंसिल हो गए, क्योंकि वहां तक पहुंच नहीं पाता माल। दूसरा, जो दिल्ली के लिए निकला, दिल्ली के लिए हमारे किसान भाई जो वहाँ पे, हमारे स्पेशली मैं कहूँगा मराठी किसान भाई, जो कि बहुत दिल पे दर्द लेके पूरे देश के बारे में सोचते हैं, वो लोग पटरियों पे जाके बैठ गए। उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इतने हल्के मालों को परचेज करा गया है और सिर्फ मंडी के भाव को खराब तोड़ने का। करने के लिए भेजा जा रहा है। या तो हमसे लिया जाता माल, जिस स्टेट का माल जिस स्टेट में रखा जा रहा है उसी से लिया जाता, तो हमें भी थोड़ा रिलीफ मिलता। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जो मेरे को किसान भाइयों ने भेजी है, दीपक जी आप देखिए थोड़ा सा। ये लासल गांव से जो हमें उन्होंने बताया कि जब ट्रेन निकली कल, तो आगे हमारे किसान भाई शेतकारी वहां पे बैठ गए पटरियों पे, अपनी जान को जोखिम में डाल के वो लोग पटरियों पे बैठे रहे। और उन्होंने ये देश को कोशिश करी समझाने की, बताने की कि ये माल बहुत हल्का है, आप इसको खोलिए, डब्बों को दिखाइए वीडियो। और इस माल को अगर आप 35 रुपये किलो वहाँ बाजारों में बेचेंगे, तो ये सड़े हुए माल की सिर्फ एक भाव ही आएगा और कुछ भी नहीं मिलेगा ग्राहक को। तो ये तो हो गई कांदा एक्सप्रेस की सच्चाई। अब मैं एक चीज और बताऊंगा दीपक जी आपको, कांदा एक्सप्रेस के साथ ये गाड़ी जो है, रेलगाड़ी, कल क्योंकि किसान भाई बैठे रहे थे, तो माल जो है ये लेट निकला। माल वैसे ही बताया गया है कि गोली गुल्टा और दागी माल, डैमेज माल ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो इससे हमें नहीं लग रहा कि बढ़िया मालों के, प्याजों के ऊपर, कांदे के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। बल्कि बढ़िया माल जो कि त्यो बने रहने चाहिए, वो सिर्फ तब इफेक्ट पड़ेगा जब मंडियों में माल ज़्यादा आएगा। अभी पीछे की मंडियों की जो मैंने रिपोर्ट ली है, उसके अंदर मेरे को बताया गया है 50-60 हज़ार कट्टा इंदौर मंडी में पहुंचा है। एक्सक्यूज मी। और दूसरा, जो रतलाम मंडी है, वहाँ पे लगभग शाम को कल मैंने रिपोर्ट ली थी 600-700 गाड़ियाँ पहुँच चुकी थी। अभी मॉर्निंग की रिपोर्ट नहीं ली है। ऐसे ही महाराष्ट्र की मंडियों में भी अराइवलें कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बताई गई हैं। अराइवलें लिमिटेड हैं, एक सीमित अराइवलें हैं। और अगर ऐसी सीमित अराइवलें रही, तो ये जो 40-45 का भाव मंडियों में हमारी बिक रहा है, ये भाव चलता रहेगा।
ये भाव 35 पे नहीं आएगा, जो गवर्नमेंट ने अपना 35 का रेट रखा है हल्के मालों का। गवर्नमेंट के साथ साथ मैं आपको बार बार ये भी कहना चाहूँगा कि बार बार अखबारों में आ रहा है कि आज़ादपुर मंडी के अंदर 60 से लेकर 70 रुपये किलो की प्याजें बिक रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 60 से 70 रुपये किलो की प्याज नहीं बिक रही है। यहाँ पे 30 रुपये से लेकर 50 रुपये किलो की प्याजें मिल रही है। कोई भी अगर कस्टमर लेना कर ले चाहता आके। है, नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ लेके जाए चेक छोड़िए। आगे। आप 3-4 बंदे मिलके, जैसे आपके घर में 20 किलो लगती है, 3-4 बंदे मिलके 40-50 किलो का कट्टा ले जा सकते हैं। यहाँ पे कोई भी मनाही नहीं है। हम ऐसा नहीं है कि हम पूरी पूरी गाड़ी बेचते हैं। अगर हमसे कोई एक कट्टा भी लेने आएगा, हम उसको मना नहीं करते हैं। इसका यही है कि जैसे मैं आपको कह रहा हूँ ना कि हम 30 से लेकर 50 रुपए किलो भी देने को तैयार हैं। वो इसलिए देखिए, हर बंदा परचून वाला बेचारा यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, मगर ये ऑफर हम इसलिए स्पेशल इस टाइम पे बताते हैं कि जब अफवाहें फैलती है रिटेलर की, ये गलती रिटेलर की है। हम सोशली भी काम करते हैं। देखिए, आजादपुर मंडी में जो आड़ती भाई हैं, ये लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों के दुख के साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी के साथ जुड़े हुए हैं। वो कभी भी आपको इस समय पे जब प्याजें रिटेल में महंगी मिल रही हैं, आपको मना नहीं करेंगे। आप उस समय आ सकते हैं। 30 से 50 रुपए की किलो की प्याज यहाँ पे बढ़िया से बढ़िया आप ले जा सकते हैं क्वालिटी अनुसार। और अगर आपके घर का किचन का बजट 70 रुपए किलो में रिटेलर दे रहा है, तो उसके खराब मत करिए। आप यहाँ पे आइए, 30, 40, 50 में खूब भर कर आप प्याज, कोई सी भी प्याज, कोई सी भी कांदा, मीठा, खट्टा, जैसा भी आपको और भैया एक कट्टा भी मिल जाएगा। आपको एक कट्टा हम इस टाइम पे जरूर देंगे। और बाद में ऑफर खत्म हो गया बाद में तो ऑफर तो देखो खत्म हो जाता है, क्योंकि जब भारी मंदा मिल रहा है तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इतनी दूर आके आपको भी पेन होगा। मगर इस टाइम पे हम ये ऑफर जरूर रखते हैं। कोई भी आड़ती भाई के पास जाइए आप, एसोसिएशन हमारी आपके साथ है, ये मदद के तौर पे है, मदद के तौर पे, आम आदमी के ताकि साथ। अफवाहें ना फैलें। अफवाह गलत है। और अफवाह भी कौन फैलाता है? क्या होता है, जो बड़े बड़े चैनल्स होते हैं ना दीपक जी, आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। जो न्यूज बड़े बड़े चैनल होते हैं, वो क्या करते हैं, मंडी की गंदगी में नहीं आना चाहते, मंडी के अंदर अपना समय नहीं गंवाना जमीनी चाहते, स्तर पे नहीं आते। जमीनी स्तर पे नहीं आना चाहते। वो क्या करते हैं, वो सीधा रिटेलर में पहुंच जाते हैं। हौज खास, अशोक विहार, ग्रेटर कैलाश, साउथ एक्स, वहाँ की जो प्रीमियम शॉप्स हैं उन पे जाते हैं। 70, 80, 100 रुपए किलो जो बिक रहा है उसकी वीडियो बनाते हैं। एक आध गृहिणी हमारी बहन दिखा देंगे, माता दिखा देंगे, मैंने 80 में कि खरीदा, मैंने 80 में खरीदा, और वो मीडिया में आ जाता है। जबकि जमीनी हकीकत आप भी देख रहे हैं, 30 रुपए से लेकर 50 रुपए किलो का मंडी में खुला बट्टा है। बिल्कुल। ग्राहक देखिए ना, ग्राहक लगातार आ रहा है, लगातार ले रहा है। और हम इस टाइम पे सोशली हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि आप अफवाह पे मत जाइए, आप यहाँ पे आ जाइए। हम इस टाइम पे ऑफर देते हैं, आप चाहे एक कट्टा भी मांगेंगे हम दे देंगे। आमूनन वैसे हम नहीं देते, क्योंकि आमूनन क्या होता है कि पूरी पूरी प्याज नॉर्मल रेट में रहती है हर बार। होलसेल में बिक जाती है ना सर। अब आ जाते हैं कांदा एक्सप्रेस पे फिर से, जो कि मेन हॉट टॉपिक चल रहा है। कांदा एक्सप्रेस का क्वालिटी हल्की है, गोली गुल्टा परचेज करा गया है, तो उससे इस वक्त जो आड़ती भाई हमारे टेंडर भी भरते थे ना, उसमें से आधे उन्हें टेंडर ही भरा है, आधे रह गए हैं। पैर पीछे खींच लिया। पीछे खींच लिए क्वालिटी देखते हुए, इसीलिए नेफेड और एनसीसीएफ के आधे भाइयों ने पीछे ले लिए हैं। और इस वक्त टेंडर फीस भी क्या है कि हर कोई नहीं देना चाहता, क्योंकि टेंडर फीस जो है वो एक बहुत हैवी एरिया पे है। और क्वालिटी हमें जो सुनने में आया है ना, क्वालिटी न्यूज़ चैनल और जो हमारे वहाँ पे शेतकारी हैं, हमारे व्यापारी हैं, वो बता रहे हैं बहुत हल्की ली गई है। जो कि आप वीडियो में आपको दिखाता हूँ, वो सच भी इन वीडियोस को देख के कुछ हद तक, हाँ आप कह सकते फील हैं, होता है, फील हो सकता है आपको। क्योंकि ऐसी वीडियो देखने के बाद तो बंदा शायद ही उसका इंतजार करेगा कांदा एक्सप्रेस का। सर ये सड़ी हुई क्वालिटी है, ये इसके अंदर 2 नंबर के माल को और ग्रेड करा जा रहा है दीपक जी, उसको और बहुत ज़्यादा ग्रेडिंग करा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें कुछ निकलेगा नहीं। तो ये 35 रुपए किलो भी बेचारे कस्टमर को महंगी पड़ेगी। अच्छा एक बात और, जब भी ट्रेनें रोकी जाती है ना, तो ट्रेन रोकने पे हर घंटे है ना जुर्माना भी लगता है, फिर बुकिंग के अंदर भी लगता है। देखिए एक ट्रेन को बुक करने में 10-12 लाख रुपए तो लगते हैं, मेरा एक आइडिया है। फिर जुर्माना अलग लग गया, तो उनको यहाँ पे क्या पड़ता है, यहाँ पे पड़ता नहीं आया। ये तो क्या है कि गवर्नमेंट को बेचारों को जो शुगर, जो चीनी है और जो प्याज है, वो एक साथ चली गई, और राशन का बजट जो खराब हुआ रिटेलर की वजह से हुआ, वो कभी भी होलसेलर की वजह से खराब नहीं होता। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप होलसेलर के साथ रहिए, होलसेलर आपके साथ है, आम आदमी के लेमैन के साथ है। प्याज का आप हवा ना बनाइए, ये कोई हवे वाली चीज नहीं है। और एक और बात, यहाँ पे स्टॉक भी नहीं हो सकता,
ये जो मंडियां हैं ये बेचने के लिए होती हैं। यहाँ पे ऐसी वेंटिलेशन नहीं होती कि प्याज को स्टॉक करा जाए। प्याज सिर्फ जो रखा जाता है वो महाराष्ट्र और राजस्थान, मध्य प्रदेश में गोदाम में, टाटियों में रखा जा सकता है, यहाँ पे नहीं रखा जा सकता। तो ये भी आप गलतफहमी छोड़ दीजिएगा कि यहाँ पे बंदे रोक लेते हैं प्याजों को। अब मैं दिल्ली आजादपुर मंडी की आवक बताया था, यहाँ पे 47 गाड़ी, 47 गाड़ी मात्र ताजी आई हैं और ऊपर नीचे मिला के 120 गाड़ी, 125 गाड़ी सेल पे हैं। रेगुलरी जो चल रही थी वो चल रही है, जिसके अंदर 11 गाड़ी नासिक से, 14 गाड़ी राजस्थान से, 26 गाड़ी एमपी से और 40 एक गाड़ी पूना से आई हैं। जो बिक्री का लेवल है वो त्योहार को देखते हुए ठीक ठाक है। रोज की 40-45 गाड़ी यहाँ पे सेल हो रही है। बिक्री के लेवल उसके हिसाब से सही है, त्योहार के हिसाब से। ये त्योहार जब खत्म हो जाएंगे आप देखेंगे जो हमारा हिसाब है 100 मंगलवार से आप बिक्री को बढ़ते हुए देखेंगे। भाव की बात कर लेते हैं। ये जैसे नासिक के माल है दीपक जी, नासिक के जो माल है वो नासिक के माल 40 रुपए से लेकर 45 रुपए किलो बिके हैं क्वालिटी अनुसार। जो मोटे माल है दीपक जी, ये जो मोटे माल है ये वाले 43-45 बिके हैं और जो मीडियम परचून हमारे जो 50 प्लस के माल होते हैं ना, 50 प्लस के माल जो है हमारे 40-42 बिके हैं। उसके बाद ये इसी के अंदर अगर गुल्टा आ जाता है दीपक जी, तो गुल्टा 30 से 35 रुपए किलो बिका है। ये जो गुल्टे हैं ये 30 से 35 रुपए किलो बिके हैं। ये तो हो गई नासिक की बात। उसके बाद दीपक जी आ जाते हैं पूना पे। आप इधर आइए सर दीपक जी, ये नासिक की गाड़ी, ये खड़ी, वो खड़ी आगे, इसके भी आगे, ये, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये नासिक की गाड़ी है सर। आप देखेंगे 2-3 लॉट के अंदर गाड़ी है ना जी। उसके बाद हम आ जाएंगे पूना के अंदर। सर ये पूना के जो माल है वो 40 से लेकर आपके 48 रुपए किलो बिके हैं। जो मोटे माल है, जो कलरदार माल है दीपक जी, ये जो मोटे माल कलरदार माल है ये 45-48 बिके हैं। इसी के अंदर अगर हम मीडियम माल के अंदर आ जाएंगे तो ये 43-45 बिके हैं। और अगर हम थोड़ा सा मिक्सचर माल में आ जाएंगे जिसके अंदर गोल्टा भी मिक्स हो जाता है तो हम उसके ऊपर 40-42 पे आ जाते हैं। मध्य प्रदेश पे आ जाते हैं दीपक जी। ये मध्य प्रदेश की गाड़ी है, एमपी की। एमपी के ये माल है दीपक जी। एमपी के मालों की पोजीशन आप समझिए, यहाँ पे हल्के माल आपके 37-38 और बढ़िया माल जो है 40-42 रुपए किलो खुले हैं। ये भी एमपी का है, ये भी एमपी का है, वो भी एमपी का है। ये सब एमपी के माल हैं दीपक। एमपी के जो गोल्टे हैं उनकी पोजीशन आप समझिए 20 रुपए किलो से लेकर आपका 25 रुपए किलो, जो एमपी के गोल्टे हैं। ये वाले जो माल हैं, ये देखिए, ये जो गुल्टे साइज के माल हैं, ये वाले थोड़ा बढ़िया गुल्टा, ये 30 रुपए किलो बिक जाएगा। ऐसे पोजीशन लगातार बनी हुई है। जो आवके हैं, जो माल रुके हैं, जो माल मंडियों में बैलेंस है, क्योंकि किसान और शेतकारी और व्यापारी क्या होता है, जब ज़्यादा माल जब गवर्नमेंट कहती है ना हम निकाल रहे हैं, एक्सप्रेस निकाल रहे हैं, रेल निकाल रहे हैं, तो वो मंडियों में भर भर के ले आते हैं। क्योंकि उनके जैसे मध्य प्रदेश है, वहाँ पे संगठन नहीं है, उनको पता ही नहीं है बेचारों को कि क्या कब करना है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। तो उसके अंदर उनके इमोशन जाग जाते हैं और वो मंडियों को भर देते हैं लबालब। तो क्या होता है, चलती हुई गाड़ी भी नुकसान में आती है और जो पहुंचता है माल वो भी नुकसान में आता है। मैं कल बात कर रहा था शाहजहाँपुर के कुछ आड़ती भाई, वो बता रहे थे कि जी हमारे यहाँ बारिश इतनी हुई है, माल नीचे लगाने के लिए जगह नहीं है, शेड के अंदर लगा रहे हैं। मगर किसान भाई को अनाउंसमेंट भी करते हैं ना, तो भी वो लाइन लगा देते हैं कि जी पता नहीं क्यों मना कर रहे हैं। तो जब कोई आपको वहाँ का कोई चेयरमैन या कुछ अध्यक्ष मना कर रहा है ना, तो आप रुकिए। आपके माल सबके बिकेंगे, माल भाव से बिकेंगे। बात आ जाते हैं अलवर के ऊपर। अलवर के भी जो किसानों के बीज हैं वो महंगे हैं। प्याजे जो लग गई थी अगेती में लग गए, उसके बाद बारिश के कारण प्याजे लग नहीं पा रही, रुक नहीं पा रही, मगर अब जो लगेंगे वो पिछेती के लिए लगेगी और प्याज के भाव अच्छे मिलेंगे उनको भी। प्याज ऐसा नहीं है कि प्याज के भाव गिरे हुए मिलेंगे। क्यों अच्छे मिलेंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश का जो स्टॉक रहता है ना, जो जनवरी फरवरी तक, वो रहेगा नहीं इस बार। गवर्नमेंट के पास माल ज़्यादा है नहीं इस बार। साउथ की जो प्याजें आ रही है, जैसे आज भी वहाँ पे 8 से 9 हज़ार कट्टा है, मगर वो लोडिंग लायक माल नहीं है। वो वाली वैसी लोडिंग नहीं देखेंगे जो 5 साल पहले 50-60 गाड़ियाँ आती थी यहाँ पे रोज रेगुलर की। 2-3 गाड़ी देखेंगे, वो भी माल हल्के देखेंगे। इसीलिए इन प्याजों के भाव जो है आपके बने रहेंगे। इन प्याजों के भाव जो है अभी गवर्नमेंट की जब आप गाड़ी देखेंगे ना, तब उसके बाद आप हमारे हिसाब से बढ़ते हुए ही देखेंगे। ये सिर्फ एक डर का माहौल है, जो घबराहट का माहौल जो बनाया है कि 35 रुपए किलो गवर्नमेंट बेचेगी, ये सिर्फ एक घबराहट का माहौल है। प्लस मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा दीपक जी, हमें बड़ा दुख है कि जो बाढ़ कल नेपाल में लैंडस्लाइड और बाढ़ आई, नेपाल, तिब्बत और हमारे भी कुछ इलाकों में, यूपी और बिहार के इलाकों में अलर्ट जारी करा गया है कि वो नदियां जो हैं यहाँ पे भी रौद्र रूप ले सकती है। जान माल का बहुत नुकसान हुआ है। आज के अखबार में लिखा है लगभग 150 से 200 लोगों की मौत हो गई है या लापता हैं। तो ये इस दुखद स्थिति में हम उन सब भाइयों के साथ हैं, चाहे दूसरे देश के हैं वो हमारे। मगर क्या होता है, जब ये लैंडस्लाइड और ये जब भूस्खलन और बाढ़ आती है ना दीपक जी, तो वहाँ के भी रास्ते बंद हो जाते हैं।
तो इस वक्त नेपाल, तिब्बत, भूटान जो यूपी बिहार से जाते हैं ना रास्ते, वो सारे के सारे बंद पड़े हैं। तो उधर भी जो आवाजाही छोटी मोटी मंडियों में होती है ना आसपास की मंडियों से, वो भी बंद हो जाती है। प्लस जो सावन का जो आखिरी दिन है ना, उसकी वजह से भी त्योहार का माहौल बना हुआ है। तो इतनी आवाजाही मालों की नहीं है। आवाजाही कहाँ पे है? सिर्फ आवाजाही सिर्फ अगर दिल्ली में बात करी जाए तो आजादपुर मंडी में। आजादपुर मंडी में क्यों है? आजादपुर मंडी इसलिए भी प्लस में रहती है दीपक जी, क्योंकि जब माल महंगा होता है ना, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हर जगह माल को भेजा नहीं जा सकता। एक एक गाड़ी जो है, पहले जो 2 रुपए की गाड़ी बनती थी, वो आज 10 से 12 रुपए की गाड़ी बन रही है। आप मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो उस रकम को लेना सामने, अगर पार्टी हल्की है मतलब लाइसेंसी नहीं है पार्टी, तो वो आपको रकम नहीं भर पाएगी। तो लाइसेंस आढ़ती के पास जाइए, मैंने पहले भी कहा था। और वो आजादपुर मंडी क्या है, एक बहुत ही वेल्दी मंडी है आप कह सकते हैं। क्षेत्रफल में भी बड़ी है, और काम करने वाले कारोबार जो कारोबारी भाई भी हैं, वो भी आपकी दुआ से एक स्टेटस वाले हैं, एक अच्छी वेल्थ वाले हैं। तो वो क्या करते हैं, जब भी मंडियां तेज होती हैं तो आसपास की मंडियों में माल कम जाता है, दिल्ली आजादपुर मंडी में गाड़ियां बढ़ जाती है। वो इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि व्यापारी की पेमेंट हर मंडी, छोटी मंडी है ना, भर नहीं पाएगी। छोटी मंडी और बिना लाइसेंस वाले आड़ती तो बिल्कुल भी नहीं भर पाएंगे, गाड़ियां महंगी महंगी बैठती हैं। तो ये एक है ना, एक समझदारी वाला काम है कि बड़ी मंडियों में माल भेजा जाए। इसीलिए दिल्ली जादपुर मंडी में आप लगातार 40 से 50 गाड़ी की फ्रेश अराइवल देख रहे हैं, क्योंकि आसपास की मंडियों में जो माल जाता था ना, वो भी हमारे पास ही आ रहा है पेमेंट के चक्कर में। मेरे पास भी आज 1-2 गाड़ी लगी है। मेरे को फ़ोन आए कि बाबूजी हम लगा दें। हम नई बार, मैंने आपको बताया कि ऐसे टाइम पे नई पार्टियों के माल बहुत कम लगाते हैं। क्योंकि क्या है, आपस में जब देखिए, जब आपकी शादी होती है ना दीपक जी, या निकाह पड़ा जाता है, तो समझने में टाइम लगता है। और जिसके साथ आपकी हो रखी है, जिसके साथ आपका रिश्ता है, चाहे कोई सा भी रिश्ता है, तो वो आपको जल्दी समझेंगे, है ना जी। सामंजस्य बना रहेगा, ये काम विश्वास वाला है। तो हम भी कोशिश करते हैं, जो एक है ना मैच्योर बंदे होते हैं ना, उनके साथ काम करा जाए, और वो भी यही चाहते हैं। तो इस टाइम पे हम अधिकतर को मना कर देते हैं, जो नए बंदे हैं, कि जी आप उनका भी नुकसान नहीं होगा, आपका भी, और किसी हाँ, का बात को समझना पड़ेगा। ये काम ऐसा है, इसके लिए जिगरा चाहिए। मैंने बार बार कहा, कांधे का काम ऐसा है, आज कुछ है कल कुछ है भाव। तो उसके लिए जिगरे वाला ही काम कर सकता है। अगर किसी को नुकसान पसंद नहीं है, सिर्फ मुनाफा पसंद है, तो वो एक तो दिल्ली में रहना बड़ा मुश्किल है, और फिर काम करना ये वाला है ना, जिगरे वाला काम, ये नहीं कर सकता। तो हल्के या सेंसिटिव या कमजोर दिल वाले इस टाइम पे ऐसे कामों को ना हाथ लगाएं। इस टाइम पे इग्नोर करें, इस टाइम पे खीरा मूली का काम करें। इस टाइम पे जिगरे वाले ही बंदे आगे बढ़ के काम कर सकते हैं, जो मुनाफा और नफा और नुकसान दोनों सह सकते हैं। ऐसा दीपक जी, बात आ जाते हैं नेफेड और एनसीसीएफ की। क्या इनके पास माल पूरा हो गया? नहीं, नेफेड एनसीसीएफ के माल पूरा नहीं हुआ है, और नेफेड एनसीसीएफ वालों के पास माल पूरा होगा भी नहीं। ये वहाँ से जो 2 नंबर के माल है, उससे परचेज करते रहेंगे और यहाँ पे बेचते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा अपना आराम से अच्छे मालों को निकालिए, निकालिए। हमने कभी नहीं कहा मत निकालिए, थोड़ा थोड़ा करके निकालिए। मंडियों को भरे ना, आपको पैसे आपके माल के अच्छे भाव मिलते रहेंगे। दिल्ली में जो त्यौहार है, कल राखी है, राखी पे हो सकता है हाफ डे हो, आज अनाउंसमेंट हो जाएगी या बंद हो, जो भी है, आज शाम तक सर्कुलर आ जाएगा। और वैसे त्योहारों पे बिक्री कम होती है, तो ये शनिवार तक बिक्रियां कम रहेंगी, सोमवार मंगलवार से बिक्रियां बढ़ जाएंगी। आसपास भी आप बढ़ते हुए देखेंगे। थोड़ा बाढ़ का भी असर, जो मैंने आपको बताया, आप अखबार लगातार पढ़ते रहना। नेपाल वगैरह में जो बाढ़ है, वो भी कम हो जाएगी। मैं आपको अखबार दिखाता हूँ आज का सर, फ्रंट पेज दिखाना भाव जी। ये आओ जी दीपक जी, मैं आपको ये देखो फ्रंट पेज दिखाता हूँ। नेपाल में जल प्रलय, ये मैं आज का ही अखबार आपको दिखा रहा हूँ, पंजाब केसरी है, दिल्ली में जो छपा है 27 अगस्त गुरुवार। ठीक है सर। नेपाल में जल प्रलय, 5,000 से ज्यादा लोग बहे, 200 मरे, 300 भारतीय लापता। जैसे क्या है कि कैलाश पे कैलाश पर्वत पे जो हमारी ये यात्रा चल रही है ना, कैलाश मानसरोवर यात्रा चल रही है, वहाँ पे हमारे जो श्रद्धालु भाई बहन, माता बहनें सब गए हुए हैं, वो भाइयों को भी फंस गए हैं। तो इसीलिए जो लिखा है ना 300 भारतीय लापता, ये उसी पिलग्रिमेज के यात्री हैं, तीर्थ के यात्री हैं। और हम तो यही कामना करेंगे कि वो सुरक्षित हो, और भगवान हमारी जो सेना और वहाँ की सेना जो मिलकर काम सामंजस्य बिठा रही है, वो वापस आए। उसके बाद दीपक जी मैं बात करूंगा यहाँ पे, सरकार की सख्ती के बाद चीनी और प्याज काबू। सरकार ने ये बताया कि 55 रुपए किलो वाली प्याज 45 मिल रही है, और मैं आपको कह रहा हूँ 30 रुपए से 50 रुपए किलो भाव है।
आप आइए, आपका स्वागत है। कोई भी सिर्फ ये जो रिटेल के पास जाके जो नेशनल चैनल वाले हैं वो न्यूज़ छाप रहे हैं 80 रुपए किलो 70 रुपए किलो वाली, वो वाली है। मंडियों में नहीं है, मंडियों में नहीं है। गवर्नमेंट भी काम कर रही है। देखिए गवर्नमेंट भी लगातार अपना प्रयास जारी रख रही है कि अफवाह ना फैले और प्याज, आम आदमी को मिल जाए। प्याज भरपूर मात्रा में आम आदमी के लिए है। कोई राशन के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप आइए, आप लेके जाइए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसके आप रिटेलर की अफवाह में मत जाइए। मैं रिटेलर का बताता हूँ दीपक जी आपको। मैं आज बृहस्पतिवार है, तो जैसे मंदिर गए, थोड़े केले लिए हमने बाहर से। दीपक जी 1 दर्जन केले हमारी जहाँ मैं बाहर खड़ा था वहाँ पे मंदिर के बाहर उन्होंने 120 रुपये दर्जन दिए। 120 रुपये दर्जन। अब चलो पंडित जी को देने थे तो हमने दे दिए लेके। दीपक जी यहाँ पे 30 रुपये दर्जन है। बताओ, दिल्ली है 4 गुना ज्यादा है। 30 रुपये दर्जन है और उससे बढ़िया क्वालिटी के केले। आपका इलाका भी पॉश इलाका है ना। मैं भाऊ जी मैं कह रहा हूँ कि चलो मैंने मान लिया पॉश एरिया, वक्त का फायदा उठाए। साउथ एक्स, ये मॉडल टाउन, लेकिन वो यहाँ से 30 में ले जाके 4 गुना रेट बेच रहा है। रिटेलर की गलती है। रिटेलर की गलती क्या है कि उसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं है। होलसेलर के ऊपर गवर्नमेंट हमें फोन कर देती है कि आप क्या भाव बेच रहे हैं, हम बताते हैं। वो लिस्टेड आता है एपीएमसी में, प्राइस लिस्टेड आएगा। एपीएमसी वाले हमें लगातार फोन करके रिपोर्ट लेते रहते हैं कि सर ज्यादा तेज तो नहीं है। हम बताते हैं नहीं 30 से 50 है, ज्यादा तेज नहीं है। ये सिर्फ रिटेलर अफवाह फैला रहा है। तो क्या होना चाहिए, रिटेलर के ऊपर पॉलिसी आनी चाहिए। जो रेडी वाले हैं, जो छोटी दुकान वाले हैं, ये उनके ऊपर एक पॉलिसी आनी चाहिए कि इस अगर आप 30 रुपए ले जा रहे हैं तो 40 से ऊपर ना बेचिए, 50 ले जा रहे हैं तो 55 से ऊपर ना बेचिए। मतलब आप भी आसपास रखिए। आप सीधा रिटेलर दुगना या 1.5 गुना भाव कर देगा तो बेचारा आम आदमी लेगा कैसे। आम आदमी और हमारे बीच में रिटेलर ही तो है। तो गवर्नमेंट इस टाइम पे क्या करती है, रिटेलर बन जाती है। गवर्नमेंट को कांदे एक्सप्रेस की भी जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट अगर हमसे भी लेके बाहर, और हमें भी कई बार कहती है, रिक्वेस्ट करती है गवर्नमेंट, हम करते हैं, हम गवर्नमेंट के साथ हैं। जब वो हमें कहती है कि छोटा हाथी चलाओ, हम बंदा भेजते हैं, छोटा हाथी चलाते हैं, पोस्टर लगाते हैं कि भाई इतने रुपए की प्याज है, आप लीजिए। तो किलो 2 किलो भी हम भेज देते हैं यहाँ से काटा। तो ये सिर्फ और सिर्फ रिटेलर का है, जो गवर्नमेंट भी परेशान हो रही है बेचारी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम गवर्नमेंट के, आम आदमी के साथ हैं। दिल्ली आजादपुर मंडी वाले खासकर, मैं और छोटी मंडियों की बात नहीं करता। छोटी मंडी वाले मुनाफे में रहते हैं, मगर हम लोग सोशल लोगों से सोशली जुड़ा रहना चाहते हैं। सोशल वर्क में आम आदमी के साथ रहना चाहते हैं। तो आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। और फिर भी मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मेरे किसान भाई, व्यापारी भाई और जो आम गृहणियाँ, आम हमारे भाई, हमारी माताएं बहनें और आम ग्राहक जो ले रहे हैं, अपनी अपनी मंडियों के रिटेलरों के रेट लिखिए आज कि रिटेल में क्या भाव मिल रहा है आपको। क्या रिटेलर आपको कम का दे रहा है, जैसे हम 30 40 50 का दे रहे हैं वैसे दे रहा है, या रिटेलर अभी भी जो भाव होता है 60 70 80 रुपये वही चार्ज कर रहा है। आप लिखिए ताकि मेरे भाइयों को, मेरी गवर्नमेंट को, हमारे ऑफिशियल्स को पता चले कि रिटेल में ही मामला महंगा है, होलसेल में मामला महंगा नहीं है। और प्याजों के अंदर सिर्फ और सिर्फ घबराहट से ही प्याज का भाव जाता है, वरना प्याज के भाव में कोई कमी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। राखी की बहुत बहुत बधाई हो। और कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर लिखिएगा बधाइयाँ, जय श्री राम। और ये कि क्या रिटेल के अंदर प्राइस आपको कम मिलता है या रिटेल के अंदर प्राइस आपको ज़्यादा मिलता है, जो हमारी सोच है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9810584242 9810584242 दिल्ली देशिया ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी A270। आपका स्वागत है आजादपुर दिल्ली मंडी में। कभी भी भाव लेना हो, कभी भी नॉलेज लेनी हो, वैसे दिल्ली मंडी टुडे का चैनल 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल रहते हैं भाई साहब। मेरा फ़ोन फिर भी एक बार स्विच ऑफ हो जाता है, इनका चालू रहता है। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं। नेशनल मीडिया वाले भी कोई जानकारी अगर हमसे लेना चाहते हैं, देखिए हमने किसी को मना नहीं करा। हमारे पास लगातार फ़ोन आते। पीछे इंडिया टुडे वाले बाबूजी से इंटरव्यू ले गए थे, और अब नेशनल चैनल जितने भी आज तक, इंडिया टुडे वगैरह, ये सब आते हैं। हम किसी को जानकारी के लिए मना नहीं करते, चाहे दीपक जी से ले लें, चाहे हमारे को फ़ोन कर लें। क्या भाव चल रहा है हम कोई नहीं छुपाते, हम तैयार हैं। यहाँ से हम फोटो भी भेज देंगे किस क्वालिटी का क्या भाव बिक रहा है, आप फ़ोन कर सकते हैं। हमने कभी किसी को मना नहीं करा। अगर आपको आने में दिक्कत है, जमीनी स्तर पे देखिए आपके कपड़े गंदे ना हो, हम तो नेशनल चैनल वालों को ही कहेंगे आप कपड़े गंदे मत करिए। हम हैं बैठे हुए। जब प्याज फेंकी जा रही थी तब भी हम आपको रिपोर्ट देंगे, और जब नहीं फेंकी जा रही, जब प्याज तेज है तब भी रिपोर्ट देंगे। दीपक जी आ ही रहे। मतलब अफवाहें नहीं फैलनी चाहिए, जानकारी सही जानी चाहिए, नहीं फैलनी चाहिए, हमारा उद्देश्य है। एक है ना पुरानी कहावत है, अवेयरनेस इज नेसेसरी। अवेयरनेस हर चीज की है ना, बहुत जरूरी है। अब जैसे स्वाइन फ्लू दिल्ली में फैला हुआ है, स्वाइन फ्लू क्यों फैला हुआ है, जो वायरल है वो क्यों फैला हुआ है, वो वायरल इसलिए फैला हुआ है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। आप जो बेचारा छोटे तबके का आदमी है, वो वॉशरूम जाता है
या वो गंदगी में जाता है, उसके बाद आके हाथ नहीं धोता, वो कहता है भैया मैं कहाँ से धोऊं, ये करूं वो करूं, उससे गंदगी आगे बढ़ती जाती है। आप हाथों को धोइए, आप किसी से मिल रहे हैं तो आप धोइए, शाम को जाके फिर से नहाइए ऑफिस से जाके, तो वो स्वाइन फ्लू की आधी आपकी बीमारी उतर जाएगी। आज स्वाइन फ्लू की मेडिसिन टेमीफ्लू भरपूर मात्रा में दिल्ली में अवेलेबल है, कोई भी घबराहट नहीं है। आपको अगर है, आप अपने हॉस्पिटल में संपर्क करिए, अपने आसपास के डॉक्टर से संपर्क करिए, वो टेमीफ्लू देंगे आपको। नॉर्मल बुखार है आपको क्रोसिन देंगे, वायरल भी खत्म हो जाएगा। आज ये जो टेमीफ्लू और ये वायरल है ना, ये स्वाइन फ्लू लगातार बढ़ता जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अफवाहों के कारण। आप इससे बच सकते हैं, अपनी आपको सफाई रख के, अपने आप को साफ रख के, जागरूक रख के। अपने आप को जागरूक रख के आसपास आप बता सकते हैं लोगों को कि इसको, इसका इलाज है, ये कोई कैसे बच सकते ये हैं। खतरनाक नहीं है। हाँ, है ना दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, और साचे दरबार की जय। थैंक यू सर।